सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी माँ फाउंडेशन की, जो बॉबी मलिक ऐसे कार्यक्रम करता है और पहली बार अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर बहुत बड़ी जो रामलीला होने जा रही है। मैं इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया है और हमारे उत्तर प्रदेश मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग दिया है। तो मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और बम्बई से जो इसमें बहुत उच्च कोटि के कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और ये कार्यक्रम बहुत बड़ा सफल होगा। भगवान राम के जन्म स्थान पर ये पहली बार रामलीला होने जा रही है इतनी बड़ी, और इस बॉलीवुड के जो इसमें कलाकार हैं और पूरी टीम को, सभी को मैं बधाई देता हूँ। आज तक वहाँ पर अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर इतना बड़ी रामलीला नहीं हुई है। लोग एक उत्साहिक हैं वहाँ के। मैं देखना चाह रहा हूँ, जब मैंने अभी बात सुनी, मैं अपने क्षेत्र में भी गया था, वहाँ भी लोग ये कह रहे थे हम वो पल को देखना चाहते हैं जिस दिन वहाँ पर भगवान राम की लीला होगी और इतनी बड़ी रामलीला होगी, जो बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। लोग बेसब्री से इस रामलीला का इंतज़ार देख रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ, ऐसी रामलीला जो पहली बार होने जा रही है तो लोगों को एकदम बहुत उत्साहित हैं इससे रामलीला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, संस्कृति मंत्रालय और अयोध्या शोध संस्थान के सहयोग से मेरी मां फाउंडेशन एवं राम की लीला कमेटी के तत्वाधान में इस भव्य राम लीला का आयोजन हो रहा है। हमारी ये दिल्ली में 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी अयोध्या में हुई थी, जिसमें हमारे विश्व के सुपरस्टार हमारे रवि किशन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी, हमारे सांसद हैं गोरखपुर से, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कमेटी ने की थी। आज ये 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जो ये अयोध्या की रामलीला है, ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जन जन में पहुंची है। इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। आज हमारी कमेटी को बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में महान हस्तियां आज आई हैं, जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के हमारे 2 ऐसे सुपरस्टार जो अयोध्या की रामलीला में पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं और वैसे भी हमारी रामलीला को पूरा सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय रवि किशन जी और 50 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में पूरे दुनिया में धूम मचाने वाले हमारे रजा मुराद जी, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय यशस्वी और हम ये कहेंगे युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो अयोध्या में होने जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम दिन पर दिन बहुत हाइट ले रहा है और जन जन में जा रहा है, और आपसे आशा है कि आप इस रामलीला को और भी जन जन में पहुँचाने में सहयोग करेंगे। नमस्कार समस्त मीडिया बंधुओं को, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सारे जर्नलिस्ट भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। और
मुख्यमंत्री जी योगी आदित्य महाराज जी से जब हमारी बात हुई थी तो वो बड़े प्रसन्न थे। मैं गोरखपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में उनके साथ मंदिर में बैठा था, पिछले हफ्ते की बात है। तो हमसे वो सारी डिटेल ले रहे थे कि क्या यहाँ पर रामलीला का कैसे व्यवस्था क्या है। तो हमने कहा कि महाराज जी जैसा आप आदेश करें। तो महाराज जी ने कहा कि भव्य होना चाहिए। देखिए, करोगे आप लोग तो इसको भव्य करो, फिर जानेंगे कौन कौन, फिर उनसे पूछे कौन कौन कलाकार आएंगे। तो हमने उनको सारा रज़ा भाई से लेके बिंदु दारा सिंह जी के पुत्र जो हनुमान बने थे रामायण में, और ऐसे बहुत सारे। हमने कहा कि महाराज जी सारे सीनियर और हमारे सारे दिग्गज कलाकार जो रामलीला से जुड़े हैं और जो शिद्दत से काम करते हैं, बड़े दिल से करते हैं, वो सारे कलाकार आ रहे हैं और एक भव्य ये समारोह हो रहा है जिसमें करोड़ों रुपए की लागत खर्च हो रही है। और हमारे दिल्ली के फिर सारे आयोजकों के नाम पूछे, मैंने बताया कि कौन कौन है। क्या मुझे बोला आप कौन सी भूमिका में हैं? तो हमने कहा हम भरत जी की भूमिका में। तो बड़ा हंसे मुस्कुराए। तो मैं बोला महाराज जी बस आप इसकी अनुमति दे दें, क्योंकि अनुमति हम लोगों को मिली नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है इस बात पे, और उन्होंने पूरा बात किया होगा। तो सुभाष मलिक जी से फिर बात हुई। बॉबी, हम हमारे लिए बॉबी जी हैं, और इनके साथ जितने भी हमारे मंचासीन लोग हैं सारे लोग मदद कर रहे हैं, और सारे आयोजक हैं जितने हैं, सारी एक बड़ी लिस्ट है। क्योंकि एक बड़ा भव्य एक ऐतिहासिक हो रहा है, क्योंकि राम लला का पुनर्मंदिर वहाँ स्थापित हो रहा है। तो वहाँ पर कोई कमी बेसी ना हो, एक ऐतिहासिक हो। हमारे छोटे भाई मनोज तिवारी जी इसमें अंगद की भूमिका में, और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, अनगिनत लोग हैं। शायद मालिनी अवस्थी जी भी आ रही हैं इसमें, ऐसा भी, वो भी हमसे उन्हें बातचीत चल रही है आपकी। मालिनी जी भी आएंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका एक बड़ा ऐतिहासिक नाम है वहाँ पर पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में। तो वो सबरी के रोल में उनको कास्ट करने की लोग बात कर रहे हैं, तो उनसे बात हो जाए। और ये एक ऐतिहासिक होगा रामलीला, चूँकि पहली बार वहाँ मंदिर भी बन रहा है, पूरे विश्व की नज़र भी है। अयोध्या पावन नगरी है, उस धरती पर कुछ 13-14 भाषाओं में इसका रिले होगा, सीधा वर्चुअल प्रसारण होगा डिजिटल मीडिया के माध्यम से। जनता गण ज़्यादा नहीं आ पाएगी, वो सारी कुछ प्रशासन से कुछ उसके निर्देश आदेश होंगे डीएम साहब के और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, कितने लोग वहाँ आ पाएंगे और कितने लोग देखेंगे। लेकिन हमको लगता है पूरा हिंदुस्तान इसको जान चुका है कि एक रामलीला हो रही है, उसमें हम सारे लोग जा रहे हैं। हम लोग सब प्रभु राम की सेवा में वहाँ पर पूरा लीन रहेंगे। और इस 17 तारीख से इसका आयोजन शुरू होगा। जो राम और लक्ष्मण और सीता जी हैं वो शायद उन लोग पहले से चले जाएंगे, क्योंकि मंच बहुत बड़ा है, सारी डिजिटल लाइटिंग्स हैं, दिल्ली से मुंबई से सब टीम आ रही है, साउंड से लेके एवरीथिंग है। बहुत ही भव्य रूप होगा उसका, और एक ऐतिहासिक होगा जिसको स्वयं, ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, बहुत खुशी की बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मुझे कहा भी कि मैं पहले दिन या तो आखिरी दिन ज़रूर आऊँगा रवि बाबू, और आप निश्चिंत रहें मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। तो मुख्यमंत्री जी का भी ये होगा, प्रधानमंत्री जी को भी इसकी जानकारी कि वहाँ एक रामलीला होने जा रही है अयोध्या में 17 से। तो बस आप लोग इसको और जनवाइए लोगों को, क्योंकि ये समय एक कोरोना काल में अगर ऐसी कुछ खुशियाँ हम लोग बांटने का सोच रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो मन में, और लोगों के मन में संस्कृति के प्रति, इतिहास के प्रति कुछ जानकारी अगर दे रहे हैं, और वो भी अयोध्या में, तो ये पहली बार अयोध्या की धरती पे हो रहा है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मुझे प्रभु राम की सेवा करने का ये मौका मिला, और मैं जितने भी मंचासीन सब लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं प्रभु राम के लिए एक अपना किरदार निभा के उसको एक स्वरूप दूँ। और मुख्यमंत्री जी बड़े ये हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश ये जानना चाह रहा है और ये देखना चाह रहा है कि उस दिन 17 तारीख को ये रामलीला कितनी भव्य होगी, कैसी होगी, कैसे सारे फिल्म के जो पर्दे के कलाकार हैं, कैसे वो लोग अपने वेशभूषा में आएंगे। बॉम्बे से सब बेस्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट सब बड़े आ रहे हैं, ड्रेसेस पे प्लानिंग हो रही है, लाइटिंग्स पे प्लानिंग हो रही है, साउंड पे होगा, लाइव होगा। इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। एक कहते हैं ना, एक ऐतिहासिक, जिस तरह से अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने सजाया है, उसी लाइटिंग और उसी के अनुसार हम लोग इसको डिजिटली उतने ही सुंदर और भव्य बनाएंगे। कहीं पर ये नहीं लगे कि प्रभु राम का मंदिर बन रहा है और हम लोग वहाँ रामलीला में हम लोगों की तरफ से कोई कमी हो।
तो हम सारे कलाकार भी बड़े अपनी रियाज में लगे हैं, प्रैक्टिस में लगे हैं। हम लोग भी बड़े चिंतित हैं कि हम लोग ठीक से कर पाएंगे। मैंने भी बहुत दिन से एक्टिंग नहीं की क्योंकि कोरोना में कोई एक्टिंग नहीं की, मेकअप नहीं लगाया, तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ कि मैं कैसे उस रोल को अदा करूँगा। रज़ा भाई भी डरे हुए हैं, ये इतने सालों से हमारे ये गुरुजन जैसे हैं। मेरी पहली फिल्म इनके साथ रही 1991 में, जब मैं काँप रहा था इनके सामने, डायलॉग नहीं बोल पा रहा था, तो आज मैं इनके साथ मंच पे हूँ। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। हम रज़ा भाई से डायलॉग का अंदाज़ सीखे, इनकी आवाज़ की बुलंदी को पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। रज़ा मुराद एक आवाज़ है इस सिनेमा इंडस्ट्री की, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं उन्हीं के साथ, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया था इनके साथ 1991 में, पीताम्बर एक फिल्म थी, और आज हम लोग फिर उसके बाद हमने बहुत सारी फिल्में की। रज़ा साहब के साथ मैंने करीबन 50-100 से ज़्यादा फिल्में की होगी, और भोजपुरी तक भी फिल्में हमने की, तो और टेलीविज़न भी किया, हेलो इंस्पेक्टर भी किया हम लोगों ने। बहुत सारी यादें मेरी रज़ा साहब के साथ, करीबन 30 साल की यादें इनके साथ जुड़ी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोग आएँ, और आप लोग भी पधारें, या किस तरह आप लोग आते हैं देखिएगा, वो लोग बताएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि अयोध्या में 17 तारीख से रामलला की धरती पर, जहां प्रभु राम मंदिर का निर्माण भी शुरू है, वहां पर अयोध्या में एक भव्य, एक ऐतिहासिक रामलीला होने जा रही है। समस्त बॉलीवुड के कलाकार होंगे, तो हम लोग को बहुत खुशी। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, खासकर उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य महाराज जी, योगी महाराज जी, क्योंकि उन्होंने इसको अनुमति दी। सो बाकायदा अनुमति के द्वारा अब हम लोग वहाँ पर एक भव्य रामलीला करने जा रहे हैं। और बाकी यही कहूँगा कि जय श्री राम, और प्रभु राम हम लोग को शक्ति दें कि हम लोगों से कोई डायलॉग बोलने में कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, और कहीं कोई चूक हो जाती है तो प्रभु राम हम लोगों को क्षमा करें। रवि के बोलने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अब बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी कहना था रवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उसका वर्णन किया, अपने जज्बात का इजहार किया। जैसा कि रवि ने कहा कि पहली बार जब ये मेरे साथ कैमरा फेस कर रहे थे तो ये कांप रहे थे। आज सीन उलट गया है, आज मैं कांप रहा हूँ। क्या बात, रज़ा साहब। इतना अच्छा बोले आप। बस मैं यही कहूँगा, और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रभु राम जी की मुझ पर हमेशा कृपा रही है। वाह, क्या बात। मेरा वतन रामपुर है, रामपुर। मेरा जो पूरा नाम है वो है रज़ा अली मुराद, रज़ा आर, अली ए, मुराद एम। क्या बात, तो इनिशियल जो हैं वो मेरे राम। क्या बात है, क्या बात है, वाह। फिल्म की वजह से वो अली निकालना पड़ा, बहुत लंबा नाम हो रहा था। क्या बात। पहला जो मुझे ब्रेक दिया वो बाबू राम इशारा ने दिया। ओह, पहली जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी जिसने मेरी काया पलट दी, वो राम तेरी गंगा मैली थी। ओहो। उसके बाद एक और मेरी बहुत ही मशहूर फिल्म आई, सुपरहिट फिल्म आई, जिसमें मेरा बहुत ही रोल चर्चित रहा सर जॉन का, वो थी राम लखन। ओह, यस। उसके बाद संजय लीला बंसाली ने मुझे पहली बार लिया राम लीला में। तो राम जी की हमेशा मुझ पे कृपा रही है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भ्राता, ऐसा आदर्श पति, ऐसा आदर्श राजा शायद ही दुनिया में कभी इस धरती पर आए हों। और जो ये किरदार निभा रहे हैं भरत का, ऐसा छोटा आज्ञाकारी भाई, हनुमान जी जैसा आदर्श भक्त, तो मैं समझता हूं जितने भी किरदार हैं सबके सब आदर्श हैं। और अगर हम सिर्फ उन किरदारों के हिसाब से अपने आप को ढालें तो जिंदगी में किसी को कोई कठिनाई ना हो, किसी का किसी से झगड़ा ना हो। अगर उन चरित्रों से हम प्रभावित होकर अगर हम अपनी जिंदगी गुजारें, या उन चरित्रों में अपने आप को ढालकर अगर हम जिंदगी में आगे चलें, तो कभी कोई जिंदगी में
किसी को किसी से ना कोई शिकायत हो, ना कोई झगड़ा हो, ना कोई विवाद हो। मैं बॉबी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस रामलीला में भाग लेने का। पिछले 9 साल से मैं इसका एक हिस्सा रहा हूँ, इनकी रामलीला का। इस बार मैं ही रावण का किरदार कर रहा हूँ और ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, राष्ट्रीय सद्भावना की भी मिसाल है कि रामलीला में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो साथ साथ हैं। बिंदु दारा सिंह सिख हैं, मैं मुसलमान हूँ और शाहबाज खान रावण का किरदार निभा रहे हैं। तो ये हम सबकी रामलीला है, हम सबकी है। और जितना प्यार आप करते हैं रामलीला से, उतना भी हम भी करते हैं, उतना ही हम प्यार करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास कि मैं अपनी अंदर की जो खुशी है उसका वर्णन मैं कैसे करूं। एक ऐसी खुशी मैं अंदर से महसूस करता हूं इसमें काम करके। तो बस यही कहना था आप सबसे, और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहां आए, आपने हमारी बात सुनी और हम आपको न्योता देते हैं। आप सबके सब आए, पधारे। हमारी तरफ से आप हमारे मेहमान बनकर आए वहाँ अयोध्या। आप देखें हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम सब की तरफ से आप सबको निमंत्रण है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे भाई बहन हैं, ज़रूर आए हैं आप वहाँ पर, हमें बहुत खुशी होगी। भाई रवि जी और राजा जी के बोलने के बाद मेरा तो कुछ ज़्यादा विषय नहीं है, लेकिन बॉबी जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि बॉबी जी की पूरी टीम बधाई की पात्र है कि इतना अच्छा एक आइडिया इनके दिमाग में आया और इसको साकार रूप देने के लिए हमारे सारे कलाकारों ने भी स्वीकृति दी और आज आप लोगों के बीच में है। इतना व्यस्त समय इनका रहता है रवि जी का। राजा जी बॉम्बे से सीधे आए हैं और सब लोगों ने मिलके एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक ये रामलीला बनेगी और हम सब लोग बहुत अच्छे मन लगा के इसमें जितना सहयोग कर रहे हैं और अच्छा सहयोग हम सब लोग मिलके करते रहें। और आप सब पत्रकार बंधु भी जितना अच्छे तरीके से इसको उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और ज़्यादा लोग जुड़ के इस रामलीला का हिस्सा बने, ये सब हम सब लोगों का प्रयास रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए संभाव्य है। राम भारतीय संस्कृति की भावना, संवेदना, आदर्श और अभिव्यक्ति हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड के सभी अच्छे और बड़े महान कलाकार इसमें हैं, राम लीला कभी देखने से ज़्यादा दर्शन का भाव है। रवि भाई, कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी फेमस हो, रजा भाई जी, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखते हैं, 10 बार, पर रामलीला कब से चली आ रही है? केवल इसलिए क्योंकि वो दर्शन है और उसमें राम की मर्यादा है। ये राम का आदर्श और राम की भावना पूरे विश्व में जाए और अयोध्या की रामलीला ऐसे निरंतर होती रहे, बस इतनी ही भावना है। इससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों पर राम की कृपा है, क्योंकि राम ने उन्हें चुना इस काम के लिए, वरना तो बहुत सी चीज़ हो सकती हैं। और इसलिए जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं उनके प्रति भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। श्री अयोध्या धाम से विश्व की सबसे भव्य रामलीला का सीधा प्रसारण दिनांक 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, समय शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सिर्फ संत वाणी चैनल।